दिन निकलते ही सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करता है। जो भी कोई काम शुरू करते हैं, देखे नहीं व्यवसायी आदमी भी दुकान खोलते हैं तो धूप बत्ती जलाते हैं, बारी जाड़ी निकालते हैं, मूर्ति रखी होती है देवताओं की, धूप बत्ती खे के उनके, और वो भी प्रार्थना करते हैं। विद्यार्थियों के लिए गीत लगता है कितना अच्छा है देश सेवा के लिए। वो कहता है कि किसी भी प्रकार की परेशानी, कठिनाई, मुसीबत आए तो भी मेरा देश प्रेम, प्रभु प्रेम ना छूटे। और सच्चा सुख कहाँ मिलता है? वो परमात्मा के चरणों में ही मिलता है। क्यों? सुख का भंडार परमात्मा है। दुनियादारी के जितने भी सामान है वो सुख देने वाले नहीं, दुख में बदलने वाले हैं। समझवान आदमी कभी शिकायत नहीं करता। बिना बुद्धि के लोग दुनिया की चीजों को पाके शायद वो अपने आप को चतुर, बुद्धिमान और होशियार समझने लगते हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें नासवान है। समझदारी वाली कोई बात नहीं इनमें, ना खुश होने वाली बात है कि मेरे पास ये है वो है। इनको जाते हुए देर नहीं लगती। जो चीज़ आसानी से मिलती है वो आसानी से चली भी जाती है, लेकिन दुर्लभ चीज़ के लिए इंसान को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। दुर्लभ, और दुर्लभ चीज़ मिलनी मुश्किल होती है। मोती को ढूंढने वाले अगर जाके किनारे पर खड़े होके आ जाएं समुद्र के, तो मोती लेके नहीं आ सकते। मोती तो समुद्र की गहराइयों में, उसकी समुद्र की तड़ी में मिलते हैं, और समुद्र की गहराई नापनी मुश्किल है। लेकिन जो गहरे पानी से मरने से नहीं डरते, वो उस मोती को लेके आते हैं। मोती निपज सिपर शीत समुद्र माँ, कोई मर्जीवा काल सिर जीवन की कामना। मोती सिप में पैदा होता है, सिप मिलती है समुद्र में। तो उस मोती को पाने के लिए कौन पाएगा उसको? जो जिंदगी और मौत के बीच हौसले के साथ कि वो जिंदा बचे या ना बचे, मरजीवा, जिसको मरने की परवाह नहीं हो, वो समुद्र की तलेटी में जाके उस मोती को हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से भक्ति रूपी मोती भी सबसे दुर्लभ चीज है। सारा सामान आपको दुनिया की इस दुकान में मिल जाएंगे। जो भी पदार्थ चाहोगे दुनिया में सब सामान है, लेकिन यहाँ प्रभु की भक्ति नहीं है। जहाँ प्रभु की भक्ति नहीं, वहाँ अमन, चैन और शांति नहीं है। शांति के लिए ही लोग इधर उधर भागते हैं। वो शांति कोई धन में खोजना चाहता है, कोई घर में खोजना चाहता है, कोई ज़्यादा ऊंचे पदों को पाके सोचता है कि शांति मिलेगी। लेकिन ये दुनिया की चीज़ें, पदार्थ मिल भी जाते हैं तो इंसान की लालसा, इच्छा उससे ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। मृग जैसी तृष्णा लग जाती है। जैसे मृग को मृग मरीचिका कहते हैं कि राजस्थान या जो सूखी भूमि होती है गर्मी के टाइम में, वहाँ रहने वाले मृग जब देखते हैं तो प्यासे पानी की तलाश में निकलते हैं तो उनको दूर ऐसा नज़र आता है जैसे पानी है। वो भागते हुए जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके देखते पानी नहीं। ये धूप में ही वो पानी जैसा एहसास उनकी नज़रों को धोखा होता है। भागते भागते उसके प्राण छूट जाते हैं, पानी मिलता नहीं है, क्योंकि पानी है नहीं। इसी प्रकार से दुनिया में ये दुनियादारी के लोग जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो चीज़ खोजनी चाहिए उसको नहीं खोजते। बस इसी में चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। चक्रव्यूह का मतलब है कि सिर्फ उसमें चक्कर काटते हैं। एक क्यों नहीं मिली, ख़त्म हुई, अगली मिल गई, फिर गई दूसरी, तीसरी,
एक योनि से दूसरी योनि में युग बदलते गए, रिश्ते बदलते गए, योनि बदलती गई, लेकिन मंजिल को नहीं पा सके। मंजिल को पाने का इंसान का चोला है, जो इंसान का चोला पाके प्रभु भक्ति करता है, जो उसको याद करता है और जो इस बात को समझ जाता है कि दुनिया का मेला झूठा मेला है, वो निश्चित रूप से जीते जी अपना काम कर जाता है। संत महात्मा और फकीरों के पास यही दौलत है, जिसको पा लेने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं, और जब तक नहीं मिलते हैं तो भी इन चीज़ों का पालन करते हुए, इन चीज़ों की तरफ से मुख मोड़ के दुनियादारी की चीज़ों को ना अपना मन देते हैं, ना ख्याल देते हैं, ना विचार देते हैं। हमेशा ही वो प्रभु भक्ति के लिए अपनी तलाश जारी रखते हैं, और उसके लिए चाहे कितनी परेशानी आओ, कितने दुख आओ, हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और आखिर में जो इंसान प्रयास करता है उसको ज़रूर मिल जाता है। दुनियादारी की चीज़ों के लिए प्रयास करते हो, मिल तो वो भी जाती हैं, चाहे कैसी भी हो, लेकिन उनको प्राप्त करके हमें मिला क्या? दुख ही मिला। कोई भी चीज़ देखोगे जो दिखाई सुख वाली देती है, परिणाम उसका दुख ही होगा। परंतु प्रभु की भक्ति ऐसी चीज़ है जिसमें कभी भी किसी प्रकार का दुख हानि नहीं है। उसको पाने का प्रयास करोगे, ज्यों ज्यों तुम्हें मिलती चली जाएगी, उतने ही आपके मन के अंदर शांति आती चली जाएगी। दुनिया की तरफ से आपके बंधन ढीले होते चले जाएंगे, प्रभु की तरफ आपका खिंचाव ज़्यादा होता चला जाएगा। और ज्यों ज्यों उस ओर तुम्हारा रुचि बढ़ेगी, खिंचाव बढ़ेगा, तुम प्रयास करोगे तो परमात्मा भी आपकी ओर बढ़ेगा। लेकिन हम अगर निराश होकर छोड़ देंगे तो वो हमारे से कोसों मील पहले ही दूर है। उसको क्या गरज है? जिसकी गरज होती है वो इंसान प्रयास किया करता है। तो इसलिए सबसे पहले तो प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, उसके लिए आदमी को याचना करनी चाहिए, और उसके लिए फिर तड़फ पैदा करे, प्रेम पैदा करे, आस्था और निश्चय दृढ़ करे। जिसका दृढ़ निश्चय और विश्वास हो जाता है और उसकी आस्था पक्की बन जाती है, तो उसके समर्पित हो जाता है। समर्पण जब हो जाता है तो वो अपनी परवाह नहीं करता, क्योंकि उस चीज़ की कीमत समझता है कि वो हमारे से लाखों हजारों गुना ज़्यादा बढ़िया और हमारा कल्याण करने वाली वस्तु वही है। इसलिए हर रोज़ उठते हुए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे अच्छे रास्ते पे चलाए, शैतानी ताकतों से बचाए, बुरे विचार और ख्यालात मेरे मन में ना आए, किसी का मैं नुकसान अहित ना करूं, किसी से बुरा भला ना हो, जबान से किसी को मंदा चंगा, शरीर से किसी का बुरा ना करूं, मन में किसी प्रकार की बुरी कल्पना, बुरे ख्यालात ना पड़ो। जो कुछ मेरे से हो, मैं हर जीव के लिए कल्याण के हित के काम करूं, और इनको करते हुए, सब चीज़ों के होते हुए भी, चाहे मुझे कितनी विपत्ति आए, चाहे अग्नि में जलना हो, चाहे सारा संसार मेरा दुश्मन बन जाए, चाहे कांटों पर भी मुझे चलना पड़े, लेकिन आपकी ओर से मैं कभी विचलित ना और हमेशा आपकी याद बनी रहे। यही सच्चा भक्ति का रास्ता है। तो जो रोज़ाना कुछ भी नहीं कर पाता, जो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता, सुबह उठ के ऐसी कल्पना भी कर लेता है, थोड़ी देर के लिए ऐसे ख्याल भी कर लेता है, तो उसकी सारी गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं, क्योंकि उसको एहसास होता है कि मैंने गलत क्या किया है। और जो इंसान को एहसास होता है तो उन चीज़ों को तौबा भी करता है। वो तौबा करने का मतलब होता है कि आगे भविष्य में ऐसी गलतियां दोहराता नहीं, और ना ही वो फिर जब भी कोई ऐसी बात होती है तो उसको अपने वादे किए हुए याद आते हैं। तो ऐसा करते करते वो अपने रास्ते पर चलना सीख जाता है और धीरे धीरे करके मंजिल को पा लेता है। राधा आप
हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।